अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बीफ निहारी की रेसिपी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया है, ये मेरे पास बीफ है, और यहाँ पे मैं ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मेरे पास 1 टीस्पून अदरक है, 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, 1.5 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे इसमें, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसमें पानी डाल के इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, तकरीबन 1 कप जितना, और उसमें डाल दिए हैं मैंने प्याज ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। अच्छा देखिए, प्याज बड़े अच्छे से हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो हाफ़ प्याज मैं निकाल लेती हूँ और हाफ़ प्याज के अंदर मैं मसाला डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेरे पास स्पाइसेस हैं, जिसमें मेरे पास है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये है मेरे पास खुश्क धनिया पिसा हुआ। ठीक है, तो ये सारे स्पाइसेस हमने डालने हैं दही के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दही, से ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल में, और ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे हम। और अब ये जो दही का मिक्सचर है, ये मैं ये ब्राउन प्याज में डाल के तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे। और गोश्त को बॉईल होने रखा हुआ है, गोश्त जैसे ही भूनेगा तो फिर हमने ये जो मसाला तैयार किया है इसमें गोश्त को अच्छे से भूनकर, तो फिर हमने इसका नेक्स्ट स्टेप कर देना। अच्छा जी, देखिए गोश्त जो है मेरा अच्छे से बॉईल हो गया है, और यखनी भी मुझे जितनी चाहिए थी उतनी मुझे मिल गई है। और अब मैंने इसको छान लेना है, ताकि जो इसमें मैंने काली मिर्च और सौंफ वगैरह डाली थी ना, तो एक साइड पे हो जाए, और मुझे सिर्फ इसका स्टॉक चाहिए है। तो चले मैं इसे छान लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, और अभी इस टाइम आपको घी जो है ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, जो इसमें मैंने डाला है ऑयल, लेकिन हमने इसको ऑयल को जो है साइड पे कर लेना है। इसको मैं निकाल लूँगी, और जब मैं इसमें गोश्त और आटा मिक्स करूँगी ना, तो ये फिर इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा इसमें ज़्यादा ऑयल का। अच्छा, अब ये मैंने इसमें गोश्त भी डाल दिया है। अच्छा, जिसमें बड़ी बड़ी हड्डियाँ वगैरह थी ना, वो मैंने निकाल दी हैं, और गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा हमने इसमें भून लेना है, और फिर मैं इसमें यखनी डाल दूँगी। मैंने अभी इससे ऑयल जो है वो हटा दिया था, और इसके अंदर जो मैंने यखनी बनाई थी, यखनी इसके अंदर डाल दी है। अब जैसे ही इसे एक जोश आएगा, तो मैंने इसमें 1/2 कप गंदम का आटा डाल देना है। ठीक है, गंदम का आटा इसलिए डाला जाता है क्योंकि उससे ना इसका जो कलर है वो अच्छे से आ जाता है। अगर आप इसमें मैदा डालेंगे तो ये ज़रा वाइट हो जाएगी। और जो इसका एक्सेस ऑयल था, तो वो मैंने साइड पे कर दिया है। जब हम इसमें आटा डालेंगे ना, तो ये सारा जो इसके ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये पी जाएगा। तो फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा ख़ूबसूरती के लिए जो बचा हुआ ऑयल था वो उसके ऊपर डाल देना है। बस इससे अभी एक बॉयल आएगा, तो मैं इसमें आटा ऐड कर दूँगी। अच्छा, अभी ये देखिए इसको बॉयल आ चुका है, और अब मैं इसमें ये 1/2 कप आटा थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। अगर इकट्ठा करेंगे तो उसमें ना ये मिक्स नहीं हो पाएगा। तो चले मैं इसमें आटा मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें अब ये ना तकरीबन जो है तो गहरा हो गया। इसे मैंने 30 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, और बस अब हमने इसके लास्ट स्टेप करने हैं। इसको हमने सर्व करना है, और ऊपर हमने इसके ऑयल और प्याज डाल दें। तो ये देखें जी, हमारी
टेस्टी सी निहारी बनकर रेडी है और इसे हमने नान के साथ खाना है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये टेस्टी सी निहारी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं एक और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।